इसमें मसला कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर ऐसा इसको ना डिसीजन भी कहते हैं या कंडीशंस भी कहते हैं। कंडीशंस का मतलब होता है जब आपके पास कोई चॉइसेस आते हैं, व्हेन यू हैव अ चॉइस। सिंपल सी बात है, चॉइस का मतलब होता है व्हेन यू हैव ऑप्शंस, कोई भी ऑप्शन हो, लाइक ट्रू है, फॉल्स है, राइट है, लेफ्ट है, राइट है, रॉन्ग है, कुछ भी है। तो कंप्यूटर के अंदर अगर आप डिसीजंस की बात करें या सिलेक्शंस की बात करें तो इफ और एल्स आता है। इफ तब आता है जब आपके पास कोई कंडीशन आ जाए, यानी कि जब आपके पास एक ही चॉइस है, लाइक दो रास्ते हैं, एक पर जाना है, नहीं जाना तो दूसरे पर जाना ही पड़ेगा, व्हिच इज क्वाइट ऑब्वियस। यानी कि आपके पास दो चीजें हैं, लाइक ब्लैक और व्हाइट, आपको ब्लैक नहीं लेना तो ऑब्वियसली बात है व्हाइट ही बचता है पीछे, तो मीन उसमें कोई चॉइस नहीं बचती। सो इफ का मतलब होता है जब आपके पास कोई भी कंडीशन आ जाए, और एल्स का मतलब होता है ऑप्शनल, मींस आपको ये चूज करना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं करते, कंडीशन नहीं यूज करते, तो फिर ऑप्शनल ही करना पड़ेगा, बाय चॉइस ही है वो, ऑब्वियसली बात है वो रखना पड़ेगा। ये तब होता है जब व्हेन यू हैव वन चॉइस, एटलीस्ट वन चॉइस, आपके पास एक ही चॉइस है, व्हिच मींस दिस इज कॉल्ड अ इफ एल्स। अभी हम फिलहाल इफ की बात कर रहे हैं कि इफ का स्ट्रक्चर क्या होता है। सिर्फ इफ का, इसी के साथ हम एल्स जोड़ लेंगे बाद में। इफ का स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है कि आपने सबसे पहले कोई भी हेडर फाइल आप ले लीजिएगा, वो पता है आपको, यहाँ पे आपने लिखा इंट नंबर, नंबर है, मार्क्स है, तो बस लिखना साथ है लिखते हैं। एंड देन आप कहते हैं कि अगर मार्क्स जो है, जैसे आपने लिखा प्रिंटफ, प्रिंटफ के द्वारा सी आउट से जो हमने यूज किया और ऐसी बात है, सी आउट एंटर अ नंबर, नंबर आपने एंटर किया और सी इनमें क्या करवा लिया, सेव करवा लिया नाम। अच्छा, आपकी बुक्स में ना अक्षरों का गलत लिखा हुआ है काफी सारी, उसके अंदर ना, उसके अंदर की सी आउट में ये वाली ब्रैकेट्स लगाई है जो गलत है, ठीक है, तो याद रखिएगा काफी सारी गलत लिखी है इसके अंदर, बहुत सारे प्रोग्राम्स में आगे जाके भी लिखी है। सी नंबर सेव कर लिए और फिर आपने यहाँ पर आके कंडीशन लगाई कि इफ नंबर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33 है एंड लेस देन इक्वल्स टू 100 है। ये हमने क्यों लगाया है, ये कंडीशन लगाई है, मैं बताता हूं उसके बाद, कि अगर आपने नंबर जो एंटर किए, यहां पे भी लिखेंगे नंबर इज लेस देन इक्वल्स टू 100, दोबारा लिखना है नहीं तो एरर देता है छोटा। अच्छा, इफ नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33 देन सी आउट में क्या करवा दे, पास, सिंपली क्या करवा दे, पास, बस इतनी सी चीज है। अब ये सिर्फ और सिर्फ इफ का एसोसिएटेड कोड है, इफ का स्ट्रक्चर है कि आपको नंबर दिए गए, एंटर अ नंबर, नंबर आपने एंटर किए, नंबर सेव हो गए, फिर उसने आगे चेक किया जो नंबर इसमें सेव हुए हैं, अच्छा सेव लास्ट में करवा लें, सेव नहीं करवाएंगे तो ये कंडीशन नहीं लगेगी क्योंकि वो कंपाइलर के अंदर बड़ा नहीं होगा, सिर्फ शो होगा, सेव नहीं होगा। सेव करवाना लाजमी है, तो सी इनमें सेव होता है, ठीक है। तो बेसिकली नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33, हमने एंड इसलिए लगाया ताकि बोथ द कंडीशन शुड बी ट्रू। हाँ, रीजन क्या है ये लगाने की, क्योंकि नंबर आपके पास मैक्सिमम 100 है, आप यहां पे लिखते मैक्सिमम 100, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन क्या है, क्योंकि ये सी आउट में लिखा हुआ है, आप यहां लिखते हो, ये कंडीशन ना लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहां पे 102 भी एंटर करेंगे ना तो वो तब भी कहेगा पास है, क्योंकि 102 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33, ग्रेटर देन होते हैं 33 से 1000 भी ग्रेटर देन होते हैं, तो वो तो पास कर देगा सबमिट। तो लिमिट लगाना लाजमी है, और इसी लिमिट की बात हम कंडीशन के अंदर करते हैं कि हर प्रोग्राम के अंदर एवरी प्रोग्राम शुड हैव एटलीस्ट एंडिंग पॉइंट, कोई ना कोई एंडिंग पॉइंट होना चाहिए जो जाके रुके, ये ना हो कि अनलिमिटेड। उसके बाद आउटपुट आता है इस तरह का जिसमें अनलिमिटेड वो चलता रहता है, वो रुकता ही नहीं है, ठीक है। इसलिए हमें कंडीशन लगानी पड़ती है। तो बेसिकली बोथ द कंडीशन शुड बी ट्रू, जो भी नंबर आपने एंटर किए ग्रेटर देन 33 हो और लेस देन 100 हो, इन दोनों के दरमियान में होंगे तो हो जाएगा पास। अब सपोज करें मैंने यहां पे एंटर किया 23, तो क्या होना चाहिए, 23 पे वो क्या देगा, क्या देगा 23 चूज नहीं समझ की मोबाइल में क्या देख रही है कौन, बैठिए नकाब ठीक है, बताओ क्यों, मैं आप इधर देख रहा हूं, बताओ। ये भी डाल देना और इसकी पिक्चर भी लगा देना साथ में, जिंदगी है। बोलो ना क्या आएगा, अभी तो मैंने सिर्फ पास कर दिया। हां तो वही तो पूछ रहा हूं ना, तो मसला कश्मीर है, ऊंचा बोल बताओ ना, मार्क्स कितने पहले, तू मुझे कोमा में थी पहले, अच्छा 33 आप कोमा में थी उस टाइम से, नहीं मैं सोच रही क्या कहती पासिंग मार्क्स कितने हैं, ये क्या मैंने ऐसी लिखी हुई है, क्या फारसी में लिखा हुआ है, बता तो दिया
क्या बताया? 23 से ग्रेटर देन आपने 23 बोला है, तो वो तो फेल होगा ना। तो फेल कहाँ से? हाँ तो अभी आपने नहीं बताया। यही कह रहा हूँ ना कि फेल नहीं आएगा, कुछ भी शो नहीं करेगा। मैंने पूछा आउटपुट में क्या शो करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, खाली ब्लैंक लाइन आएगी, डॉट 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 कैसे करके आएगा। रीजन क्योंकि हमने दिया नहीं, ये तो पूछ रहा हूँ मैं, ये तो मुझे भी पता है 23 नहीं होता ग्रेटर देन। बड़ी को बात बताइए। तुम्हें जैसे दादी लागी बैठी होती है आगे और यूं देख, अच्छा यूं कर रही है, यूं करके मैं पूछ रहा हूँ, मैंने कहा क्या होता है, बैठी है ऐसे तो माउथ हो गए, पता ही नहीं वो क्या बताना है मैंने। ऐसे कहती पासिंग मार्क्स कितने, घंटा हो गया यूं देख रही है, मैंने कहा शायद समझ आ रहा है इस एंड में पासिंग मार्क्स कितने हैं। ऐसा सही। तो इस सूरत में वो कुछ भी शो नहीं करेगा, खाली ब्लैंक स्क्रीन में इस तरह से शो कर देगा। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन है नहीं। हाँ आप यहाँ पे लिख दें एल्स, तो ये हो गया इफ एल्स, ठीक है। अब यहाँ एल्स लिख दें और यहाँ सिंपली लिख दें सी आउट और फेल। तो अब जो भी नंबर आएगा इससे लेस देन होगा तो वो फेल कर देगा। तो अब मुझे ये बताएं -1 पे क्या आना चाहिए? -1 पे क्या आना चाहिए? -1 पे भी फेल ही आएगा ना, लेकिन हमें माइनस में नंबर्स तो देने नहीं है। अगर हमें यहाँ पे भी कंडीशन लगानी है